मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल में भारी संख्या में कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा हैं। यहां पर फार्मर्स एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं जी भटूले जी। आज कर्मचारी तमाम एक साथ इकट्ठा हैं, क्या कुछ मांगे हैं? ये कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आज कर्मचारी और शिक्षक अपना सत्याग्रह करके भूख हड़ताल करके सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से प्रदेश का कर्मचारी सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहा है, अपनी मांग सरकार के सामने रख रहा है, छोटे छोटे आंदोलन करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने आकर्षित करने का काम कर रहा है। लेकिन खेद का विषय है, अभी तक पिछले अनेकों वर्षों में कर्मचारियों की किसी भी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया हुआ है और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। जैसे पुरानी पेंशन की बात करें, आज हिंदुस्तान का सारा कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। सरकार एनपीएस के कभी लाभ बताती है, कभी सरकार यूपीएस में उसको परिवर्तित करके उसके लाभ बताती है, लेकिन कर्मचारी की मंशा है कि उसको हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था उसकी बहाल की जाए। नहीं, सरकार इसके बाद भी हम आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान से आउटसोर्सिंग और संविदा को बाहर भगाना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग इस हिंदुस्तान के विकास के रास्ते पर एक सबसे बड़ा बाधक है। मैं कहता हूं बार बार कि समान कार्य, समान योग्यता, समान कार्य और 1/4 वेतन पर। मेरे यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो डिग्री और डिप्लोमाधारी हैं। ये मात्र आज 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी करके अपने परिवार को पालने के लिए मजबूर है। क्या इस महंगाई के दौर में कोई 15 हज़ार रुपये में, 20 हज़ार रुपये में अपने परिवार को पालन कर सकता है? ये एक यक्ष प्रश्न है। तो आउटसोर्सिंग और संविदा पर तत्काल बंद करना चाहिए सरकार को। नियमित पदों पर नियमित भर्तियां की जानी चाहिए। इनके एक्सपीरियंस के आधार पर इनको नियमित पदों पर नियमित किया जाए। हम लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, जो हमारे विकास प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, उनको राज कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। आज सौतेला व्यवहार क्यों? आज प्राधिकरण और तमाम निकाय के कर्मचारी, निगम के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। इनको राज कर्मचारी की तरह सुविधाएं दी जाएं, इनका वेतन ढांचा राज कर्मचारी की तरह किया जाए और दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, एक लंबे समय में मायावती जी की सरकार के समय में एक निर्णय हुआ था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तत्कालीन समय में कुछ नियमित हुए, लेकिन आज भी तमाम दैनिक वेतन भोगी दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर है। हम कहें देश विकास के रास्ते पर जा रहा है। आज भी हमारे कर्मचारी दैनिक में और संविदा और आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। कैशलेस के नाम पर सरकार ने जो कैशलेस का दावा किया, एक हवाई दावा साबित हुआ है। इस उत्तर प्रदेश के किसी भी कर्मचारी को कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं मिला है। आज किसी भी चिकित्सालय में कोई कैशलेस सुविधा का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारी 7वें वेतन आयोग से लंबित पेंशन, पुरानी हम वेतन विसंगति, आज तमाम संवर्गों की वेतन विसंगतियां मुंह आए खड़ी हैं। कोई वेतन विसंगति इतने लंबे समय से दूर नहीं हुई है। तो वो तमाम समस्याएं हमारी जो छोटी छोटी, और स्थिति यह है कि सरकार बात नहीं कर रही है। सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। जब वार्ताएं नहीं होंगी तो समाधान नहीं होगा। जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की वो तमाम ढेरों समस्याएं आज भी मुंह लंबित हैं, जो सिर्फ वार्ताओं से दूर हो सकती हैं। हम कहें वित्तीय मांगों पर अगर दिक्कत है तो गैर वित्तीय मांगे सरकार को पूरी करनी चाहिए, लेकिन गैर वित्तीय मांगों पर भी कोई आज की तारीख में बात करने को तैयार नहीं है, और जिसका नतीजा है कि कर्मचारियों को आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर सरकार कर रही है। तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स कर्मचारियों को आंदोलन के रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से आने वाला समय एक दिन ऐसा होगा जब सारी सीमाएं लांघ चुके होंगे, क्योंकि तमाम हमने कोरोना में काम किया। ये वो समाज यहाँ पर बैठा है जिसने कोरोना में, जब घर में पति अपनी पत्नी के पास नहीं जाता था, बाप अपने बेटे के पास नहीं जाता था, भाई अपने भाई के पास नहीं जाता था, उससे 10 गज की दूरी बनाकर रहते थे, तो यही कर्मचारी थे जो अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे और अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। न जाने कितने कर्मचारी हमारे इस कोरोना में मरीजों का इलाज करते हुए पॉजिटिव हुए, न जाने कितने कर्मचारी शहीद हुए, न जाने कितने कर्मचारियों के परिजन इस कोरोना में प्रभावित होने के कारण शहीद हुए। लेकिन ये कर्मचारी लगातार कोरोना के मरीजों का काम करते रहे और उसके बाद क्या मिला? तमाम भत्ते इन कर्मचारियों के बंद कर दिए गए। कोरोना में काम करने का इनाम ये मिला, इस प्रदेश से कोरोना हटाने का, भगाने का इनाम ये मिला, अपने आप को संक्रमित किया, अपने लोगों से जान गंवाई, उसका इनाम ये मिला कि हमारे न जाने कितने कर्मचारियों के न जाने कितने भत्ते बंद कर दिए गए। वो भत्ते आज तक बहाल नहीं किए गए। तो ये सरकार की मंशा है, इसलिए कर्मचारी उद्वेलित है। हम मानते हैं कि सरकार इस
प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। लेकिन इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है, वो ये कर्मचारी आज सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है। इस पर सरकार को सोचना होगा। तो मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अपील है, ये मांग है कि तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स को सावधान किया जाए जो आज कर्मचारी संगठनों से सरकार के निर्देशों के बाद भी बात नहीं कर रहे हैं, औपचारिक वार्ताएं नहीं कर रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है और कर्मचारी की समस्याओं को संकलित कर उन पर सकारात्मक आदेश जारी करने के लिए अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ आगे की रणनीति रही? जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री संदीप बटोला जी ने आपको विस्तार से बताया है, इसमें सरकार से यही मांग की जाती है कि सरकार दैनिक वेतन कर्मचारियों को, जो उनका राज्यपाल द्वारा गजट हुआ था कि 31/12/2001 तक जितने दैनिक वेतन के कर्मचारी हैं उनको विनियमितीकरण कर दिया जाए। जो 2001 से पूर्व के कर्मचारी हैं उनको आज तक विनियमितीकरण नहीं किया गया है। आउटसोर्सिंग पे जो भर्ती की जा रही है, समतुल्य योग्यता रखते हुए, समतुल्य डिग्रियां रखते हुए, समतुल्य काम करते हुए उन लोगों को 1/4 वेतन दिया जाता है। ये सरकार द्वारा इस पर विचार करना चाहिए कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, यही हमारे देश की नींव है, देश की रक्षक यही है, और इसी युवा पीढ़ी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसको सेवा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार से मैं आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि सरकार आउटसोर्सिंग को नियमित भर्ती के रूप में करे और दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी 2001 से पहले जो भी हैं उनको विनियमितीकरण कर दिया जाए, जिससे कर्मचारी हर्षित होगा, प्रफुल्लित होगा। और कैशलेस की सुविधा, जहां तक की बात है, कैशलेस की सुविधा अभी सभी जगह लागू नहीं हो पाई है। जैसे विकास प्राधिकरणों में अभी कैशलेस की सुविधा लागू नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूं, सरकार को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस प्रदर्शन जो हुआ है प्रदेश स्तर पर, आह्वान पर जो प्रदर्शन हम लोग का यहाँ पे बैठ के जिला अस्पताल में कर रहे हैं, उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जो छोटी छोटी मांगें हैं वो सिर्फ वार्ता से पूरी हो सकती हैं। बस एक टेबल पर वार्ता हो और उसका निराकरण संभव हो सकता है, ऐसी उम्मीद करते हैं। और सरकार से हमें पूरी विश्वास और आशा भी है कि हमारी मांगों को सकारात्मक दृष्टि से सोचते हुए उसको पालन किया जाएगा। धन्यवाद। जय भारत। हेमंत जी, क्या कुछ रणनीति रहनी है आगे? देखो, कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। अब पुरानी पेंशन बहाली में कोई बात करने को तैयार नहीं है। नई स्कीम लेके आएंगे यूपीएस, इन्होंने लागू की अप्रैल 2025 से। 30 लाख कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के अधीन, 30 लाख, और स्वेच्छा से कहा कि आप यूपीएस ले लो, बहुत अच्छी स्कीम लेके आए हम लोग। अभी तक 15 से 20 हज़ार लोगों ने ऑप्शन किया यूपीएस का। तो जब इतनी अच्छी स्कीम है तो कर्मचारी को तो हाथों हाथ लेना चाहिए था। ये मात्र एक दिखावा है, कभी ये एनपीएस ले आते हैं, कभी यूपीएस ले आते हैं। जो कर्मचारी अपनी पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन दी जाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, सामाजिक सुरक्षा है। जब आदमी वायुवृद्ध हो जाता है, पूरी नौकरी जीवन जवानी उसने अपने संस्थान को दी है, अपने विभाग को दी, उसके बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक आवश्यकता होती है अपने इलाज की, अपने एक अमाउंट की, भाई मुझे बुढ़ापे में ये सब मैंने क्योंकि जीवन भर काम किया। तो उससे बेटर विकल्प, पुरानी पेंशन से बढ़िया विकल्प कोई नहीं है। ये आप अगर ये कहते हैं कि एनपीएस अच्छी है, यूपीएस अच्छी है, ओपीएस अच्छी है, आप तीनों ऑप्शन दे दीजिए हमें, भाई जिसको जो ऑप्शन चुनना है, और 1 महीने का समय दे दें कि आपको ओपीएस लेनी है, यूपीएस लेनी है, एनपीएस लेनी है। कर्मचारी स्वयं निर्णय करेगा ना, उसको जो अच्छी लगेगी वो ले लेगा, उसको लॉक कर दें। तो हम तो यही मांग करते हैं इस माध्यम, धरने के माध्यम से भी, और जो पुरानी वर्षों चले कि पुरानी पेंशन हूबहू हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल में आज भारी संख्या में कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।